जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर रविवार को अलीगढ़ में करनी सेना ने हमला कर दिया था, जिसके बाद क्षत्रिय करनी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमें दुख है कि रामजीलाल सुमन एक बार फिर से बच गया। वहीं ओकेंद्र राणा ने रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को धमकी भी दी और हमला करने वालों की जमकर तारीफ की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जय माना सांगा, मैं क्षत्रिय करनी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद, सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करनी सैनिक, क्षत्रिय करनी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति, नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म को, धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले ही, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। गौरतलब है कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही वो करनी सेना के निशाने पर है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस बीच रविवार को आगरा से बुलंदशहर जाते समय रामजीलाल सुमन पर अलीगढ़ के गोबाना टोल प्लाजा के पास उनके काफिले पर हमला हो गया। काफिले में शामिल गाड़ियों पर टायर फेंके गए, जिसके चलते काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हमले के बाद रामजीलाल सुमन ने अपनी जान को खतरा बताते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करनी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे, उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर यह जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। 3 दिन पहले से जब ये तय था कि हमें बुलंदशहर जाना है, प्रशासन को पता था, खुफिया तंत्र को पता था, पूरे जनपद को पता था, हाथरस और अलीगढ़ को भी जानकारी थी। इसके बाद भी हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर किया गया। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरह के तत्वों को शय मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, उससे सही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। आप लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल के बाद जब तलवार लहराई गई, अवैध असले लहराए गए,
और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अवांछनीय तत्वों के हौसले बुलंद हुए, एक वर्ग विशेष के हौसले बुलंद हुए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने जिन शर्तों के साथ अनुमति दी थी सभा करने की, उन शर्तों को तोड़ा गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह शासन निरंकुश हो गया है। जानबूझ करके हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जहां अराजकता हो, कानून का राज हो, संविधान का राज हो। और जिस प्रकार की स्थिति है, प्रतिपक्ष के लोगों को तो राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस साजिशन हमारे ऊपर कातिलाना हमला था। ये जो लोग हैं बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजीलाल सुमन पर हुए हमले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है, फिर ये उत्तर प्रदेश की सरकार की रजामंदी से हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर अलीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि इससे पहले रामजीलाल सुमन के घर पर आगरा में हमला किया गया था। उस हमले में भी ओकेन राणा ही मुख्य अभियुक्त था। इसके बाद 12 अप्रैल को आगरा में एक सम्मेलन करणी सेना की ओर से किया गया था, जिसमें ओकेन राणा मौजूद था, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वो एक के बाद एक हमले कर रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।